पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीरा पढ़े सो पंडित होय। तो विद्यार्थियों, अब तो आज इस वीडियो में आप समझ ही गए होंगे कि हम कबीरदास जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उनकी कविताओं को। पहले हमने गुरुदेव के अंक पढ़े थे, अब विरह के अंक पढ़ेंगे। तो कबीरदास जी ने ईश्वर से अलग होने पर जो दुख है उसके बारे में बताया है कि आत्मा और परमात्मा, जो आत्मा है वो परमात्मा से अलग हो गई है और वो दुखी होकर भटक रही है। तो उसी की व्याख्या इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। विरह के अंक के जो दोहे हैं, तो चलिए विद्यार्थियों, हम आरंभ करते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। नैना अंतर आचरू निस्दिन निरखो तोहे, कभी हर दर्शन दे हुगे सो दिन आवे मोए। इसमें जब हम व्याख्या करते हैं, पहले हम बता चुके हैं आपको कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और फिर हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे। तभी हमारी पूरी व्याख्या का जो प्रोसेस है, जो ढंग है, वो पूर्ण होगा। तो नैना अंतर आचरू निस्दिन निरखो तोय, कभी हर दर्शन दे होगे सो दिन आवे मोय। संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ ज्ञान मार्गीय शाखा के संत कवि कबीरदास द्वारा रचित विरह के अंग से अवतरित है। प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत दोहा ज्ञान मार्गीय संत कवि कबीरदास द्वारा रचित विरह के अंग से अवतरित किया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में ज्ञान मार्गीय शाखा के कवि कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा से मिलन की इच्छा व्यक्त की है, उत्कंठा व्यक्त की है। उत्कंठा माने इच्छा। अब हम व्याख्या करेंगे। कबीर तो नैना अंतर चाहो तो निस्दिन निरखो तोय, कभी हर दर्शन दोगे सो दिन आवे मोहे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा से अलग होकर मेरी आत्मा परमात्मा से निवेदन करती हुई कहती है कि हे ईश्वर, हे ईश्वर, नैना अंतर आचुरु निस्दिन निरखो तोय। हे ईश्वर, तुम मेरे नेत्रों के सामने मुझे आकर दर्शन दे दो और बस जाओ। मैं अपने नेत्रों में जब दिखोगे तो मैं बंद कर लूँगा और दिन रात तुम्हें देखता रहूँगा। नैना अंतर आचुरु निस्दिन देखो ना, मैं रात दिन तुम्हें फिर देखता रहूँगा। फिर क्या है, कभी हर दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोए। कहते हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो कौन सा दिन आएगा, वो कौन सा दिन आएगा कि जब आप, हे भगवान, आप हमें दर्शन देंगे, जब तुम मुझे दर्शन दोगे और मैं नेत्रों में बसा लूँगा, दिन रात तुम्हें देखता रहूँगा, वो कौन सा दिन आएगा। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे काव्य सौंदर्य। भाषा इसमें क्या है, राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली, रस भक्ति रस कर दो, शांत रस कर दो, छंद, दोहा, अलंकार, अनुप्रास। और एक पॉइंट आपने बताया था पहले आपको कि बना सकते हो कि प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने आत्मा का परमात्मा से मिलन की बेचैनी को व्यक्त किया है, बेचैनी को व्यक्त किया है। तभी वो बार बार ये बात कहते हैं कि मुझे दर्शन दे दो और पता नहीं कब आओगे, कब मिलोगे। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ कबीर ने आत्मा का परमात्मा से मिलन की बेचैनी को व्यक्त किया है। दूसरा है बासुर सुख ना रैड़ सुख, ना सुख सपने हुमाई, कबीर बिछुआ राम सो, ना धूप न छाओ। संदर्भ तो वही होगा कि प्रस्तुत दोहे में ज्ञानमार्गी शाखा के संत कबीर के द्वारा रचित, कबीरदास जी के द्वारा रचित विरह के अंग से अवतरित है। प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर से बिछड़ने के बाद इस संसार में दुख ही दुख है। इस दोहे में
मनुष्य की या कबीर की वियोगी स्थिति का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए। मासर सुख ना रण सुख ना सुख सुखने माए। माने कबीरदास जी कहते हैं कि राम के बिना मनुष्य का जीवन दुखदायी है। उनका कथन है कि राम से अर्थात ईश्वर से अलग रहकर मनुष्य को न दिन में न रात में सुख मिलता है, अर्थात स्वप्न में भी वो चैन नहीं पाता है। बासुर सुख न रण सुख। बासुर माने दिन, रण माने रात्रि, ना सुख सपने में, और सपने में मतलब उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता। कबीर बिछैया राम सो सुख धूप न छाँव। तो कबीर बिछुया राम सु ना सुख धूप ना छाँव। कबीरदास जी कहते हैं कि राम से बिछुड़कर, राम कबीर बिछुया राम से बिछुड़कर, कबीरदास जी कहते हैं कि राम से बिछुड़कर ना तो मनुष्य को धूप में सुख मिलता है, चैन मिलता है, और ना ही छाँव में चैन मिलता है, अर्थात वह कहीं भी चैन नहीं पाता है। अब आया आपका काव्य सौंदर्य। भाषा, रस, छंद, अलंकार, ये सब आप लिखेंगे। तो भाषा क्या है? राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली। रस कौन सा है? भक्ति। छंद कौन सा है? दोहा। अलंकार अनुप्रास। अब कवि ने इस दोहे में, प्रस्तुत दोहे में वियोगी दशा का चित्रण किया है। ये आपका दूसरा जो इसमें हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं, दूसरे दोहे का अर्थ हुआ। फिर तीसरा है, यह तन जाऊं मसी करूं लिखो राम को नाव, लेखन करूं करंक की लिख लिख राम पठाएं। तो संदर्भ क्या होगा इसका? प्रस्तुत दोहा ज्ञान मार्गीय शाखा के कवि कबीरदास जी के द्वारा रचित विरह के अंग से अवतरित है। प्रस्तुत दोहे में प्रसंग आया। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से अलग रहना असह्य है। माने तो वो अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि जो है मेरी आत्मा परमात्मा के बिना बेचैन रहती है, और उस व्याकुलता को व्यक्त करते हुए वो स्वयं कहते हैं, स्वयं को भस्म करके राम की शरण में जाना चाहते हैं। माने आत्मा जो उनकी है वो अपने को भस्म कर देना चाहती है और राम की शरण में जाना चाहती है। तो यह तन जारूं मस करूं लिखूं राम को नाव। कबीरदास जी कहते हैं कि व्याकुलता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं यह शरीर को जलाकर सहु बनाऊंगा। या तन ये शरीर, जानो माने जलाकर, मसी माने स्याही, स्याही बना दूंगा, लिखो राम का नाम, और मैं उससे राम का नाम लिखूंगा। फिर क्या है कि लेखन करूं करन को, अभी क्या कहा उन्होंने? राम का नाम लिखूंगा, और हड्डियों को क्या करूंगा? लेखनी बनाऊंगा। लेखन करूं करंक की, लेखन माने लेखनी, करंक माने हड्डियां, ढांचा, पिंजड़ा जो है, इसकी क्या करूंगा? लेखनी बना दूंगा। और विरह वेदना के कष्टों को अपने जो राम हैं, भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं, उनको लिख करके उनके पास राम राम लिख करके भेजूंगा, और उनसे वह अपने प्रभु से मिलने के लिए अपने अस्तित्व को मिटाने को तैयार हैं। ये उनकी प्रभु भक्ति दिखाई गई है। फिर है काव्य सौंदर्य। भाषा सदुकड़ी, शैली मुक्त, छंद दोहा, शब्द शक्ति लक्षणा। शक्तियां हमने आपको नहीं बताई थी, कोई जरूरी नहीं है लिखना, जितना आपको याद रहे उतना आप लिख देंगे, है ना। रस भक्ति रस। अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास। हमने आपको बताया था कि जैसे एक ही शब्द दो बार आए और उनका अर्थ एक ही हो, एक ही प्रकार का हो, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे लिख लिखी, लिख माने लिखना, लिख माने लिखना, तो यहाँ कौन सा हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश। ये देखिए दूसरी लाइन में अंत में है लिख लिख। चलिए चौथा दोहा हम पढ़ते हैं। सब रंग तंत रबाब तन, विरह बजावे नित्य, और न कोई सुड़ सके कैसाही के चित्त। तो प्रस्तुत दोहे में ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कबीरदास जी के द्वारा रचित विरह के अंग से अवतरित है। वे सब रंग तंत ख्वाब तन, इसका थोड़ा मीनिंग वो माने जो है देखिए। सब रग, रग माने शिराएं, जो नसें नहीं होती हैं वो शिराएं। तत् माने तंत्री, ख्वाब माने रबाब माने एक प्रकार का वाद्य बजाने वाले होते हैं,
एक प्रकार का वाद्य हो गया। तो उनको जो शरीर है उसको कबीरदास ने क्या कहा, रबाब कह दिया। विरह बजावे नित्य, और विरह जो है वो क्या करती, इसको जो शरीर है उसको बजाता है, तो विरह हो गया। अब सुन सके माने सुन सकता है, कै साई, कै साई माने या तो ईश्वर, साई माने ईश्वर, चित्त माने साधक हो गया। अब चलिए आरंभ करते हैं। संदर्भ क्या हुआ, प्रस्तुत दोहा ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कबीर के द्वारा रचित विरह के अंग से अवतरित है। प्रसंग इसका होगा, प्रस्तुत दोहे में विरह की तीव्र वेदना को दर्शाया गया है। तीव्र माने बहुत अधिक। कबीर का कथन है, व्याख्या आरंभ हुई कि प्रस्तुत दोहे में कबीर का कथन है कि मेरी वेदना का भाव या दुख, वेदना का भाव क्या हुआ, दुख, वेदना माने दुख का भाव का अनुमान मैं ही लगा सकता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं, जो मेरी वेदना, मेरा दुख है वो मैं ही समझ सकता हूँ, माने जो भक्त है वो ही समझ सकता है। जो आत्मा है विरह, जो है विरह परमात्मा से अलग हुई, वही समझ सकती है। विरह के कारण मेरा शरीर रबाब बन गया है। रबाब माने एक प्रकार का वाद्य। तो वही आया कि सब रग तंत्र दबाब बर्तन, कि मेरा जो सभी शिराएं हैं, नसें हैं, वो कैसी बन हो गई हैं, तांत बन गई हैं, बजाने वाले तार नहीं होते हैं। विरह अब क्या है, सब रग तात ख्वाब बन विरह बजावे नित्य, मेरी शिराएं जो तात बन गई हैं, विरह नित्य ही इस रबाब, रबाब माने वाद्य को बजाता रहता है। इस रबाब से निकलने वाली ध्वनि को ईश्वर सुन सकता है या फिर साधक ही का हृदय सुन सकता है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो दुख है वो मैं ही जान सकता हूँ, कोई और नहीं जान सकता है। तो वही कह रहे हैं कि साधक या सुन सकता है या ईश्वर सुन सकता है, और न कोई सुन सके कै साई के चित्त, है ना। ये तो ये जो हमारा विरह बजाता है, जो वाद्य को रबाब को बजा रहा है, वो केवल कौन सुन सकता है, साधक, और या तो फिर कौन सुन सकता है, चित्त। विरह के कारण मेरा शरीर क्या हो गया, रबाब बन गया है, और समस्त सिराएं क्या हो गई, तांत, नशें, सिराएं माने नसें, तांत बन गई हैं। ठीक है, विरह नित्य ही इस रबाब को बजाता रहता है। रबाब माने वाद्य, विरह जो है नित्य ही, नित्य माने रोज, हर समय इस वाद्य को बजाता रहता है, रबाब को बजाता रहता है। इस रबाब से निकलने वाली ध्वनि को ईश्वर ही सुन सकता है या फिर साधक सुन सकता है। लिखा है ना दूसरी पंक्ति में, और न कोई सुन सके कै साई, साई माने ईश्वर, कै चित्त, या जो साधक है उसकी आत्मा जो है वही सुन सकती है। तो चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले भाषा, रस, छंद, अलंकार, ये सब लिखते हैं। तो भाषा कैसी है, सदुक्कड़ी, रस भक्ति हो गया, छंद दोहा हो गया, अलंकार अनुप्रास, रूपक अलंकार, और प्रस्तुत दोहे में भक्ति के रोम रोम में विरह को दर्शाया गया है। प्रस्तुत दोहे में भक्ति के रोम रोम में, जो भक्त है उसके रोम रोम में जो है विरह की दशा को दर्शाया गया है। तो क्योंकि वो कह रहा है कि मेरी जो नसें हैं वो क्या बन गई हैं, नसें जो हैं क्या हैं, शिराएं, वो तांत बन गई हैं। जैसे वाद्य में नहीं होता तार लगे होते हैं, तो वो तांत बन गई हैं। तो चलिए ये आपका पूर्ण हुआ। अब आपके ये जो मेरी नॉलेज में था कि ये 4 विरह के दोहे हैं आपके बीए में। वैसे तो ये इंटर में भी हैं, सब कोर्स में हैं ये सारे दोहे। तो ये हमने बीए प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, इम्तहान होने वाले परीक्षा, तो उनके लिए ये भेज रही हूँ। तो चलिए बंद करते हैं और आगे वीडियो में मिलते हैं। अभी आपने पढ़ा कि कबीरदास जी ने विरह के अंग में जो दोहों का व्याख्या हमने बताई आपकी दोहों की। तो कबीरदास के अनुसार जो व्यक्ति यहाँ पर भटक रहा है, मनुष्य माने परमात्मा से अलग हो गया है और दुखी है, अब वो अपने आप को तो उन्होंने
भक्ति जो है एक प्रिय की तरह है। वो एक भक्ति करते हैं प्रीतम से, राम से, एक प्रिया की तरह करते हैं। और उसकी दुख में जो है उन्होंने विरह में ये अंग जो दोहे हैं वो लिखे हैं, जिनको आपने पढ़ा। आशा है समझ में आ गया होगा। और हमने पीछे वीडियो में बताया था कि आप लिख के देखिए, और लिखने के बाद बिल्कुल दिमाग में कोई भी चीज़ होती है बैठ जाती है तो भूलने का कारण नहीं बनेगा। तो चलिए अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं।